हेलो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग मुगल एम्पायर यानी मुगल वंश के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों आज हम लोग इसके अंतर्गत औरंगजेब या आलमगीर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझते हैं कि औरंगजेब ने सन 1658 ईस्वी से सन 1707 ईस्वी तक मुगल वंश पर शासन किया। अब चलिए दोस्तों हम लोग आज के प्रश्न देखते हैं कि आसपास हमारे पास आखिरकार प्रश्न क्या दिए गए हैं और उनको समझते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों यह है कि जरिया नहीं दोस्तों, यहाँ पर होगा जजिया कर। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि फिर से लगाने वाला जजिया जो था वो औरंगजेब था। इससे पहले दोस्तों अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। इसका दोस्तों जो हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि वह मुगल शासक जो शराब को छूता तक नहीं था। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी शासक हुआ करते थे वो शराब को बहुत पसंद करते थे, किंतु औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसको शराब बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो हाथ तक उसको नहीं लगाता था। इसका जो दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारा आज का है कि किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए भेजा था? दोस्तों अगर हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध लड़ने की बात करें तो दोस्तों सन 1665 ईस्वी में औरंग औरंगजेब ने दोस्तों राजा जय सिंह को, किसको दोस्तों? राजा जय सिंह को शिवाजी के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। शिवाजी के खिलाफ दोस्तों युद्ध लड़ने के लिए भेजा था और जो दोस्तों राजा जय सिंह थे उन्होंने शिवाजी को युद्ध में परास्त कर दिया था। और दोस्तों इसी युद्ध में सन 1665 ईस्वी में दोस्तों हराने के बाद यहाँ पर दोस्तों पुरंदर की संधि हुई थी। किस कहाँ की दोस्तों संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। और दोस्तों इस संधि के तहत राजा जय सिंह ने शिवाजी के सामने यह प्रस्ताव रखा था कि आप औरंगजेब से मिलने आएंगे। तो दोस्तों शिवाजी सन 1666 ईस्वी में राजा औरंगजेब से मिलने के लिए गए, किंतु औरंगजेब ने उन्हें धोखे से बंदी बना लिया और उन्हें जयपुरी महल में कैद कर लिया। और दोस्तों इसके बाद कुछ समय के बाद शिवाजी भेष बदलकर भागने में वहां से कामयाब थे। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राजा जय सिंह। तो जो दोस्तों हमारा आज का चौथा प्रश्न यह दिया गया है कि भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों अगर हम लोग आलमगीर की बात करें तो दोस्तों हमारे जो सबसे पहले जो हमारे हेडर लगा हुआ था कि मतलब हम लोगों ने देखा था कि वहां पर लिखा था औरंगजेब आलमगीर। तो दोस्तों जो आलमगीर नाम था वो दोस्तों औरंगजेब का ही दूसरा नाम हुआ करता था। इसका दोस्तों हमारा आज का पांचवा प्रश्न है कि रबिया उद दुर्रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों जो दिलरास बानो बेगम हुआ करती थी उनको रबिया उद दुर्रानी के नाम से जानते हैं। और ये दोस्तों किसकी पत्नी थी? ये दोस्तों औरंगजेब की वाइफ थी। इसका जो दोस्तों हमारा आज का छठा प्रश्न है, चलिए देखते हैं कि हमारा आज का छठा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। दोस्तों हमारा जो छठा प्रश्न है आज का कि किस सन में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में विभिन्न हिस्सों में कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? तो सन 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है इसके बाद छोटे छोटे बहुत से राज्य सत्ता में आ गए। इसका दोस्तों हम लोग आज का सातवां प्रश्न समझते हैं कि हमारा सातवां प्रश्न क्या दिया गया है कि जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ये प्रश्न भी हमें पता है कि जिंदा पीर के नाम से हम लोग दोस्तों औरंगजेब को जानते हैं। इसका दोस्तों हम लोग अपना आज का आठवां प्रश्न समझते हैं कि दारा सिकोह को कहाँ दफनाया गया था? दोस्तों दारा सिकोह जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो दारा सिकोह था दोस्तों ये किसका पुत्र था? ये दोस्तों शाहजहां का पुत्र था। और दोस्तों ये औरंगजेब का क्या था? भाई था। दोस्तों ये औरंगजेब का भाई था। इसके दोस्तों जो कब्र है वो दोस्तों दिल्ली में है। इसका दोस्तों हम लोग आज के नवे प्रश्न की बात करते हैं कि हमारा नवा प्रश्न क्या है कि मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को कौन रखता था? दोस्तों इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को कौन रखता था? दोस्तों औरंगजेब था। और दोस्तों औरंगजेब के पास ही सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। कौन थे दोस्तों? सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार औरंगजेब के पास में ही हुआ करते थे। तो दोस्तों ये हमारे आज का 9 प्रश्न है। इसका दोस्तों आज का हमारा 10वां और अंतिम प्रश्न यहाँ पर यह दिया गया है कि शाहजहां के शासन काल में सबसे अधिक समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा? दोस्तों हमारा 10वां प्रश्न है आज का कि शाहजहां के शासनकाल में सबसे अधिक समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा था? दोस्तों वो औरंगजेब था तो सबसे अधिक समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था। और दोस्तों औरंगजेब की सबसे बड़ी उपलब्धि उस समय हुआ करती थी, उस समय दोस्तों इसने बीजापुर और गोलकुंडा पर इसने विजय प्राप्त की थी। बीजापुर पर और दोस्तों गोलकुंडा पर, ये दोस्तों इसकी सबसे बड़ी उस समय की उपलब्ध हुआ करती थी। दोस्तों ये आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी दोस्तों हम लोग औरंगजेब के बारे में एक बार फिर से एक वीडियो लाएंगे, उसमें फिर से 10 से 12 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।